जी, आप लाखों का सामान लेकर फिरोजपुर में पहुंची और इतने लाखों रुपया का चंदा आपको कहां से एकत्र हुआ? सर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो चंदा है ना, हमने किसी के पास जाना नहीं पड़ा। मस्जिदों में लोगों ने इतना सामान इकट्ठा कर दिया, हमारे से उठाने वाली टीम का बस हमने किया। उठाने में भी लोडिंग उन लोगों ने खुद अपने कंधों से की और देने का जज्बा ये था कि जिनके पास पैसा नहीं था उसने अपने घर के बर्तन दे दिए, उसने अपने जेवर निकाल के दे दिए। वहां भी किसानी लोग हैं, ऐसे ही कोई ज्यादा बहुत अमीर लोग नहीं है, किसान लोग हैं और बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। लेकिन उन्होंने जिसमें इस दर्द को सुना कि लोगों की खेतियां बह गई, लोग बर्बाद हो गए, और जो इस कौम का वो किसानों के साथ हमदर्दी का मैसेज था वो अभी पुराना ही नहीं हुआ था। तो वो मैसेज जो है हमारे औरतों पर, बच्चों पर और जो सामाजिक कारकुनान हैं और जो हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, वो उन पर एक एहसान की शक्ल में उनके ऊपर था वो मैसेज। तो वो मैसेज जो हमारे ऊपर था उसका कर्ज उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ इस कौम ने वो काम करके दिखलाया है कि पूरा लंबे समय तक उनका खाना, रहना, सहना, बारिश, सर्दी, वो सारा मौसम इस कौम ने उनके साथ बिताया। मेवात की बात करने का दिन है। हरियाणा से सबसे ज्यादा गाड़ियां, हर घर से अगर कोई इंसान आया है यहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाने के लिए, वो मेवात से आया है। तो धन्यवाद मेवात के मेरे भाइयों का। मोदी मीडिया ने जिन मुसलमानों पर 100 करोड़ थूक जिहाद, लव जिहाद और ना जाने किस किस तरह के इल्जाम लगाकर बदनाम करने की कोशिशें की है, आज वही मुसलमान डूबते पंजाब को बचाने के लिए सामने आए हैं और इसमें खास तौर से मेवात के लोग नुमाया किरदार निभा रहे हैं। मेवात के लोग पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए आगे आए हैं। गांव-गांव और घर-घर से राहत सामग्री जमा की जा रही है और पंजाब पहुंचाई जा रही है। इन मदद करने वालों में जो नुमाया नाम है, इनमें सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद का है, जिसकी टीमें पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है। लेकिन आरएसएस के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनकी प्रधानमंत्री लाल किले से तारीफ करते हैं। दूसरा नाम युवा जनशक्ति समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कैफ का है, जो राह जिंदगी फाउंडेशन के जरिए पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित लोगों के मसीहा बनकर सामने आए हैं, वो मेवात के लोग हैं और इनमें एक बड़ा नाम हिदायत खान का है। मेवात के एक एक गांव की हर मस्जिद में ऐलान कर दिया गया है कि पंजाब के लोगों की मदद करना हमारी मजहबी और इंसानी जिम्मेदारी है। चौथे नंबर पर वो मदारिस हैं, जिनको गोदी मीडिया और फिरका परस्त ताकत या आतंकवाद का अड्डा कहती हैं। वहीं से जान बचाने का पैगाम निकल रहा है। अंबाला के नारायणगढ़ कस्बे के जीनतुल उलूम मदरसे से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री पंजाब भेजी गई है। पांचवें नंबर पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब हैं, जो खुद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रभावित इलाकों में निकले हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा? क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक ढेले की मदद करते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर एक पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुनियल थुल खेले खाए अघाए बाबा जो जनता का माल लूट कर तर माल उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहां हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न निरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न राम भद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया? जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के ये सारे के सारे भगोड़े कहां हैं? सेवा के धर्म के नाम पर कलंक किए भगोड़े ये भी नहीं बोल सकते कि इस आपदा में मुसलमान फंसे हैं, इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे। इन आपदाओं में फंसे 99% से ज्यादा लोग हिंदू हैं और नहीं तो सिख या जैन या बौद्ध। निरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री या स्वयंभू जगत गुरुओं की लंपट जमातें कहां गायब हो गई? मैं आपको रियल की बता रहा हूँ कि हमारी माएं जो बड़ी बुजुर्गाएं हैं, उन्होंने गले के चांदी की चैनें तक उतार के दे दी, कान के बुंदे तक दिए हैं आपके लिए। आज मेरा भाई परेशान है, आप हमारा ये भी ले जाओ। जो चीजें मुश्किल से वो जोड़ पाते हैं, वो जज्बे के साथ में आपको दे रहे हैं कि हमारा जुनून है आपके साथ, आप हमारे भाई हो और आपने हम आपको सुनिए आज लगा रहे हैं। आप तो हम देखते हैं गुरुद्वारा दिल्ली में हम रहे, वहाँ भी गुरुद्वारे में सुबह सुबह लंगर चलते हैं। हम पूरे जज्बे के साथ, धन्यवाद के जज्बे के साथ आपके साथ और आगे भी इंशाल्लाह से। कहाँ ले जा रही है बेटी? पंजाब का शाबाश ले जाओ बेटा, ले जाओ। बच्चे देखें छोटे छोटे किस तरह आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं, मस्जिद में जाकर सामान जमा करवा रहे हैं। ये है निजाम। किसने लाई थी ये? माशाल्लाह, ये बच्ची पंजाब वाले बहन भाइयों के लिए पार्ले जिले का ये, जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल है। माशाल्लाह 5 साल की। ਅੱਜ यूपी तो अफरोज
ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਟਰਬਾਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਟਸ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ, ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ बहुत मेरे वीरों धन्यवाद है। नारायणगढ़ मदरसे के अंदर ये देखो जी 15-15 किलो की जी, 15-15 किलो किट तैयार जी है पंजाब में भेजने के लिए। इसके अंदर हर एक सामान जो जरूरी सामान है, नमक मिर्च से लेकर हल्दी से लेकर तेल, ये मदरसे का गोदाम है जिसे नरेंद्र मोदी सरकार बंद कर रही है, जिन पर बुलडोजर चला रही है। ये देखो जी इधर भी तैयार हो रहा है तेल की बोतल अंदर जी। ये देखो जी ये कमरा भी, ये कमरा बाकी देखो गड्डियां नदरी की लोड हो रही है नारायणगढ़ मदरसे के अंदर जी। बहुत बड़ी सेवा जी, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा करा और यही दान यही पूर्ण असली माना जाएगा। ये देखो इधर भी लोड हो रहा है सारा सामान, उधर भी कीटा लग रही है। देखो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सेवा कर रहे हैं और इसके बाद भी जारी रहेगी, ये कहा गया। तस्वीरें और वीडियो आपकी नजरों के सामने से भी गुजर ही रहे होंगे और इन मुफ्तखोर चंदाखोर बाबाओं जगत गुरुओं कथावाचकों की नजरों से भी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य के 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। आपने किसी मुफ्तखोर चंदाखोर बाबा कथावाचक जगत गुरु को पीड़ितों के आसपास भी भटकते हुए देखा? सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला के कई हिस्सों में 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ। 200 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हुए। अंबाला में तो हालात इतने बदतर हैं कि पूछिए मत। हजारों घरों में छाती डूबने तक पानी भरा हुआ है। 200 से ज्यादा स्कूल वहां बंद है। रामदेव उसी हरियाणा का बाबा है। पतंजलि ग्रुप की सारी कंपनियों का नेटवर्क आज 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह दाढ़ी वाला बाबा पूरे टुच्चेपन से कहता है कि रूह अफ़ज़ा मत पिया करो क्योंकि हमदर्द मुसलमानों की सेवा करता है। तो रामदेव जी, आपको हिंदुओं की सेवा करने से किसने रोक दिया? शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ये 45 पैसे की भी जरूरतमंद हिंदुओं की मदद करने से भाग खड़ा। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंची। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद कर दिया गया। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट में पानी भरा हुआ है। निचले इलाके से हजारों परिवारों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और शरण लेनी पड़ी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के यमुना से सटे इलाकों में बने हुए सैकड़ों घरों में पानी भर गया। इसी ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं को खाली प्लॉट बोलकर जाता है, लेकिन ऐसी घटिया बातें करने वाले तमाम लफंगे मदद करने के नाम से भाग खड़े। और सुनिए, मथुरा में बाढ़ से कोई 900 परिवार प्रभावित। आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया। शहर के कई घाट और 8 शमशान घाट पानी में डूब गए। अनिरुद्धाचार्य नाम का लफाड़िया उसी मथुरा में रहता है, लेकिन मदद करने से भाग खड़ा हुआ। और सारे के सारे प्रभावित हिंदू हैं।